इट्स 5:31 नाउ, 17:31, 5:31 हो गए। आ गया था मैं अपने कपड़े देकर अपने दोस्त को, जो कि प्रेस कर दें मैंने। चाय मिली नहीं तो कॉफ़ी पी के आनी पड़ी, जो कि अच्छी नहीं थी किसी भी तरीके से। और कुछ खाने के लिए मिला नहीं तो समोसे खरीद कर आने पड़े, जो कि जंक फूड है, बट जब कुछ मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन हो जाए तो आपको कुछ भी मिले वो खा लेना चाहिए। दैट्स व्हाट। एंड वी वर प्रिपेयरिंग फॉर आवर वर्ल्ड्स क्लाइमेटोलॉजी। इसके बाद मेरे को एक और चीज़ है कि साइकोलॉजी के 6 किताबें हैं मेरे पास, जिनके असाइनमेंट्स मेरे को बनाने हैं। ठीक है, 31 मार्च इज़ द डेडलाइन फॉर मी, बट थोड़ा रुक के बनाएंगे, और भी थोड़ा रुक सकते हैं, इंतज़ार हो सकता है उसका। उसके अलावा मेरे को लॉ ऑफ टॉर्ट, आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये 3 जो मेरे पेपर 2 ऑप्शन के हैं वो इस महीने ख़त्म करने हैं। सो इसके अलावा ये तीनों ख़त्म करने हैं। एंड व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग फॉर द ज्योग्राफी पार्ट इज़ कि ज्योग्राफी की किताब मेरे को अभी ख़त्म करने के बाद दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है व्हाट माई स्ट्रेटेजी इज़ टू रीड वन बुक कम्प्लीटली, देन कम बैक अगेन एंड डू द सेकंड रिवीजन, एंड ड्यूरिंग द सेकंड रिवीजन मेक नोट्स ऑफ इट, सो दैट कि 2-3 रिवीजन अच्छी खासी एक बार में मगअप हो जाए प्रॉपर्ली। बट ज्योग्राफी इट्स अ बिट टेक्निकल सब्जेक्ट, तो मैं सिर्फ पढ़ता और समझता हुआ चल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी। सो आई फील इट्स समवट इनजस्टिस टू दिस सब्जेक्ट। हिस्ट्री कर सकते हो आप ऐसे, या इकोनॉमिक्स कर सकते हो, मतलब वो पढ़ने के सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको पेन पेपर लेकर ही समझना चाहिए। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं थोड़ा सा बार समझते हुए जल्दी से खत्म कर देता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि एक बार ख़त्म करके फिर कुछ दिनों बाद या किसी और बुक को उठा के फिर उसके बाद दोबारा रिवाइज करना स्टार्ट करूँ, बट अभी एक बार जैसे ही ख़त्म हो जाएगी मैं हाथ के हाथ इसको दोबारा स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता। मोर ओवर माई स्ट्रेटेजी फॉर माई एग्जाम इज इट्स सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड वन थिंग। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द एनी कट ऑफ्स, कि कट ऑफ नंबर 95 आते हैं, 100 आते हैं, 150 आते हैं। आई डोंट केयर अबाउट इट। सेकंड थिंग इज आई एम नॉट लुकिंग अगेन फॉर यूपीएससी मेंस कट ऑफ, कि कितने नंबर आ जाएंगे, उसमें आप आईएएस बन जाते हो। व्हाट आई एम लुकिंग इज़ कि ये मेरा एग्ज़ाम है सामने, एग्ज़ाम का सिलेबस है, एग्ज़ाम से सिलेबस से रिलेटेड मेरे को 10-15 की जो भी किताबें हैं मोटा माटी, जैसे जिसमें स्पेक्ट्रम आती है, लक्ष्मीकांत आती है, फिर ये वर्ल्ड्स क्लाइमेटोलॉजी की माजिद हुसैन सर की किताब है, मुझे ये कुछ 10 किताबें या 15 किताबें इकट्ठा करके इनको मगअप करना है कि इनमें जो लिखा है मुझे वो सारा आता है। मैं अपने सिलेबस को रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करना, बट मैं कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस किताब से बाहर मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट अटैम्प्ट। होगा क्या ये तो भगवान मालिक है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि एटलीस्ट आई विल बी वेल थोरो विद दीज बुक्स, कि कोई मेरे इन किताबों में से कहीं से पूछ रहा है, मेरे को आता है। गोइंग बाय द स्ट्रेटजीज ऑफ द एग्ज़ाम, तो हो सकता है कि अगर इस बार मतलब जब भी ऐसा लगेगा, कहते हैं ना कि ठोकर खा के सीखोगे, नहीं तो फिर तो अगर वो ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे। अदरवाइज मेरी स्ट्रेटजी सिंपल है, 10-15 किताब मोटी मोटी उठाओ, इनको रट लो, फिर आगे देखते हैं। रट लो मतलब इनको समझ के इनको याद कर लो, बार बार ऐसा नहीं है कि विजन्स के नोट उठाओ, उसके नोट यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। टॉपर्स की मैं इंटरव्यू सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि विजन के हमने ये यहाँ से पढ़ा था, ये हमने बायजूस के वहाँ से पढ़ा था, ये हमने वहाँ से पढ़ा। तो लगता है कि तुम्हें कोई भगवान बता के गया था, मतलब तुम्हें सपने में आया था कि इसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है। मतलब आपने ट्राई किया, शायद कुछ चीज़ अच्छी लगी होंगी, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी होंगी, है ना। तो वो ट्राई करने का रिस्क क्यों ही लिया जाए। तो बेटर ये है कि जो मोटी मोटी किताबें हैं, चाहे मैं उनसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मतलब मान लेता हूँ कि जो आईएएस का टॉपर है उसने 20 किताबें पढ़ी होंगी और वो अपनी लिस्ट बना के मेरे को पकड़ा भी रहा है कि मैंने ये सब पढ़ी और मैं इसके वजह से टॉपर हो गया। जरूरी नहीं है ना कि उसकी रिटेंशन पावर और मेरी रिटेंशन पावर और आपकी रिटेंशन पावर सेम है, डिफरेंस है हम सबके अंदर। तो उसकी जो लिस्ट है उसमें मेरे में डिफरेंस हो सकता है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बट द पॉइंट इज वन थिंग रिमेन्स सेम। व्हाट इज दैट? syllabus for UPSC remains same. That has to be covered by any matter. तो जो उसके लिए अच्छी किताबें हैं उनको उठाओ, उनको ख़त्म करो। That is what my strategy is. I want your blessings for this and be with me. आज 12 घंटे पढ़ने थे, शायद पता नहीं पूरे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7:22 नाउ और ज्योग्राफी पढ़ के अपना दिमाग चल चुका है आज। ऑल्दो आई हैव कवर्ड ओनली 40 पेजेस फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी पार्ट, जिसमें क्लाइमेट का एक मेजर वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी का 2/3 पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, अभी 20 आर लेफ्ट। बेटर आई शुड गो विद वन थिंग, दैट इज़ कि मैं लॉ ऑफ टॉर्ट थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा या सोने से पहले 2-2.5 घंटे जितने भी मैं पढ़ सकता हूँ
तो मैं लॉ ऑफ डॉट स्टार्ट कर देता हूँ अपना, जो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, कि जिसकी बुक भी मेरे पास है। और इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ है। मतलब लॉ इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, एक सिंपल बेसिक आइडिया अगर आपको लाइफ का है, ठीक है, और अगर आप सिंपल बेसिक लॉजिक भी लगा के चलोगे ना कि इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए, बेसिक चीज़ें, तो आप लोगों को आराम से क्लियर कर जाते हो, ठीक है। एनालॉजिकल होना चाहिए, दैट इज इट, उससे फालतू इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। सो एक रीडिंग तो मेरे को देनी है, जैसे सेम कॉन्सेप्ट विद दिस ऑल्सो। वन थिंग, वी विल गो विद द एंटायर रीडिंग फर्स्ट एंड देन वी विल बी मेकिंग द नोट्स फॉर द सेम। Hi guys, it's nearly 10 o'clock. I just nearly slept on the table. मेरे को पता नहीं चला कब वो पिछले वाली जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी पढ़ते यार वो भी बंद हो गया, मैं टेबल पे सो गया। नेवरदलेस आई एम क्वाइट हैप्पी कि मैंने काफ़ी सारे पेजेस पढ़ लिए थे, ठीक है। ये स्टार्टिंग की है मैंने यहाँ से, क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं था प्रॉपर तरीके से, तो मेरे को अभी फ़िलहाल तो 2-3 चीज़ें करनी है इसमें। एक कि सिलेबस जो है वो तरीके से पढ़ना है, लॉ ऑफ डॉट्स का क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से ही चीज़ें करी जाएंगी, क्योंकि ऑप्शनल है ये, इसमें आंसर राइटिंग है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो 1 वर्ड याद करना या फिर MCQ टाइप से याद करना वो नहीं है, एक सब्जेक्टिव लिखना है। तो उसके तकरीबन मतलब हर टॉपिक, जैसे मेरे पास 6 टॉपिक है, 6, 15, 6, 90, तो 90 टॉपिक्स हैं। 90 टॉपिक पे हर 10-10 क्वेश्चन भी करूँ मैं, तो 900 क्वेश्चन मेरे रेडी हो, मेरे को याद हो, मेन टॉपिक याद होते हैं तो वो उसमें लिख देंगे तो काम चल जाएगा फ़िलहाल के लिए। एज वी ग्रो इन नंबर ऑफ डेज टू कम, एज वी गेट द नॉलेज मोर, तो हमें अच्छे से होना चाहिए कि मैं अच्छे से उनको लिख पाऊँ। सो आई हैव टू स्ट्राइव फॉर दैट कि टू द बेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल आई कैन राइट द आंसर इन द बेस्ट नंबर्स आई कैन गेट आउट ऑफ दीज 500 मार्क्स, जो कि मेरा ऑप्शनल है। एटलीस्ट 250 to 300 ये टारगेट होना चाहिए। इफ़ इट गोज बियॉन्ड 350 और वाई नॉट टच 400 एज वेल। तो ये बहुत बड़ी बात है, देखते हुए कि हाँ पिछले दिनों में कितने नंबर मिलते हैं ऑप्शनल में, बट स्टिल व्हाई नॉट स्ट्राइव फॉर दैट। तो आई विल स्ट्राइव, लेट से कि 280 मिल जाए, 220 मिल जाए, तो वो बात की बात है, बट स्ट्राइव वी विल डू फॉर आवर बेस्ट थिंग, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बिकॉज कल ऑफिस भी ज्वाइन करना है। तो खाना खाते हैं, खाना भी नहीं खाया मैंने, खाना खा के फिर सोते हैं, एंड देन वी विल सी द मंडे मॉर्निंग एज लाइक अ न्यू न्यूज़पेपर फॉर मंडे मॉर्निंग। अब मैंने सुबह की जो शुरुआत की थी वो ये कह के की थी कि आज हम 12 घंटे की पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे और 12 घंटे पढ़ के देखेंगे। आई डोंट नो हाउ फार आई कुड मेक इट फॉर 12 आवर्स और समथिंग, बट अगर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ 7 बजे से फिर 1 बजे के आसपास तक, तो 4-5 घंटे तो मिनिमम बीच में पढ़ाई होगा मैं। और अब भी मैं शायद 7:30 के आसपास बैठा था दोबारा, तो 9:30 2 घंटे ये हो गए, बीच में भी मैं कुछ पढ़ाऊँगा। आई विल बी कीप कमिंग विद दिस काइंड ऑफ थिंक कि मैं अपना रेगुलर शेड्यूल 12-12 घंटे का बना के रखूँ, और एज सुन एज आई एम एबल टू कंप्लीट बुक्स फॉर द पर्टिकुलर सिलेबस कि हाँ ये सिलेबस है, इतना पढ़ना है, एंड देन उसके से आगे चलेंगे। फिर मैं कंप्लीट आपको लिस्ट बता पाऊँगा, जिसने भी मेरे से एक बार कमेंट में एक ने लिस्ट पूछी थी कि बुक लिस्ट क्या कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं एक स्ट्रगलर हूँ, ठीक है। 2019 में पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था प्री का, मेरे से क्लियर नहीं हुआ था। SSC 3 बार दिए हैं, तीनों बार क्लियर हुए हैं। लास्ट फाइनली दिस बार I got selected for AA, that is the topmost rank in SSC, so that is the biggest thing that I have seen as of now. इससे पहले CDS का एग्जाम जरूर क्लियर किया था, तो CDS में पॉलिटी मैंने इंडियन लक्ष्मीकांत से ख़त्म करके, और इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था तो वो था। बाकी ज्योग्राफी इन और के लिए मैं बहुत ज़्यादा इक्विप्ड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन हाँ लक्ष्मीकांत मैं पॉलिटिकली बता सकता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट भी मन से पढ़ लोगे ना, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट तरीके से पढ़ोगे तो विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वो डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ती है फिर, बट बिकॉज यू मे बी अ लॉयर और मे नॉट बी अ लॉयर, तो जूरिस्प्रूडेंस कितना पढ़ा है आपने, कितना नहीं पढ़ा है, उस बात पे फिर डिबेट, वो आपको कितना वो समझ में आएगा डायरेक्ट पढ़ने से, ये भी इशू हो सकता है। अगर आपको लगता है कि फ़िलोसफी में आप अच्छे हो तो डायरेक्ट पढ़ लो, आपको फ़िलोसफी में आप फिर अपना दिमाग लगाओगे तो समझ, बेसिक लॉजिक है, बेसिक लॉजिक के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। दैट्स ऑल। चलो ठीक है भाई, सोते हैं, गुड नाइट।